हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बाबा वेल्दी स्टॉक्स में आपका स्वागत है। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो को पूरा देखें। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ ऑप्शन से पैसा कमाना चाहते हैं या आपके दिमाग में कोई फितूर है कि ऑप्शन ही मुझे जो कम पैसों में ज़्यादा वेल्थ बना के दे सकता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी भी है और ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं आपको आज की वीडियो में आज मैं आपको अपने जो नए अकाउंट का है, जो मैंने अभी सिर्फ 1 जुलाई को ही शुरू किया है, 1 जुलाई 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। 1 जुलाई 2024 से लेकर और आज तारीख है 12 जुलाई 2024। इन 12 दिन के बीच में सैटरडे संडे भी आया है। मैं इन 12 दिन के बीच में मैंने 2 लाख रुपए को 2,80,000 रुपये किया है भाई। वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। मैं आपको अपना पुराना अकाउंट भी दिखाऊंगा, उसकी मैं आपको 30 डेज की प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, ट्रेड बुक भी दिखाऊंगा। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो मेरे इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें। इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, मतलब 100 डेज में मेरा टारगेट है, मैं 100 प्रॉफिटेबल स्टॉक्स आपको बताऊंगा। उनको ट्रेड कैसे करना है वो बताऊंगा, और कैसे आप बहुत कम मतलब पैसे होते हुए भी उससे आप अच्छा मार्जिन कमाओगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये आज मेरी सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, ताकि आप सभी इस आईडी या इस चैनल के बारे में जान सकें। तो चलिए मैं आपको अपना जो प्रॉफिट है वो दिखाता हूँ। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो मेरी प्रॉफिट लॉस है उसकी स्टेटमेंट आपको और उसकी ट्रेड बुक आपको हम शो करते हैं। तो जैसे आ गया, ये मेरा अकाउंट है जो मैंने अभी सिर्फ इस अकाउंट को या लोगों को सिखाने के लिए, जो मेरे भाई हैं जो स्टॉक मार्केट से अर्निंग करना चाहते हैं और अपने कुछ सपने पूरे करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने अकाउंट बनाया ताकि मैं उनको बता सकूं कि मैंने इसमें अभी सिर्फ 2 लाख रुपए ही डाले हैं। 2 लाख रुपए से मैंने इसमें 12 दिन ट्रेड किया है। 12 दिन में भी आप देख सकते हो बीच में सैटरडे संडे भी है, मार्केट बंद भी रही है। उसके अंदर मैंने 2 लाख रुपए को कैसे ग्रो करके और एक अच्छा अमाउंट अभी कर लिया है, तो उसकी ही मैं आपको रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ। ताकि ये सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो है, अभी ये इंट्रोडक्शन वीडियो है मेरे इस आईडी की, ताकि लोग इससे जुड़ सकें और कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो ये आ गई जी रिपोर्ट्स, ये आ गई प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट, और ये 7 डेज़ है। मैं इसको 7 डेज़ की जगह करता हूँ 30 डेज़। 30 डेज़ भी कर लो, करंट फाइनेंशियल ईयर भी करोगे तो भी ये सिर्फ 12 दिन की स्टेटमेंट ही अभी देगा। अभी फ़िलहाल अभी हाँ, तो ये आ गया, सबमिट कर दिया मैंने। तो ये मुझे दिखा रहा है 1/4/24 से 31/3/25, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर है जो उसकी स्टेटमेंट दिखा रहा है, जबकि जुलाई चल रहा है अभी। और जो जुलाई में मैंने मतलब ये ट्रेडिंग की है, ये मेरे जुलाई की जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट और लॉस है जो कि ग्रीन में है। और इनमें से ट्रेड 12 दिन में मैंने 5 ट्रेड लिए भी हैं, प्रॉफिट भी निकाला है। तो आप सोच सकते हो मैंने एक ट्रेड को, एक स्टॉक्स को कितने दिन रखा होगा। ये सारा स्टॉक सिलेक्शन का गेम था, सारा मैंने स्टॉक सिलेक्शन की है तब मैंने मेहनत की है, ना कि मैंने ट्रेड को लेने के बाद मेहनत की है। तो भाइयों, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको स्टॉक लेने से पहले मेहनत करनी है, ना कि उसके बाद मेहनत करनी है। क्योंकि अगर वो आप फंस गए उसमें तो आपकी साइकोलॉजी आपको उससे निकलने नहीं देगी। जब आप पहले ही रेड आपको दिखने लग जाता है ना, तो आप उससे निकलते नहीं हो। अगर आपको ग्रीन दिखता है आप सबसे पहले निकलते हो। आप उसको मतलब जो प्रॉफिट है उसको आप घर नहीं लेके जा सकते। तो अगर मैं अपनी बताऊंगा आपको, लेकिन वो धीरे धीरे ही बताऊंगा मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। अभी आपको दिखाते हैं अपनी ट्रेड हिस्ट्री। ट्रेड हिस्ट्री से आपको पता लग जाएगा। ट्रेड हिस्ट्री में अब 3 मंथ की हम ट्रेड हिस्ट्री देखते हैं। 3 मंथ में आपको पता लग जाएगा मैंने कब ये जो चैनल है शुरू किया है, जो स्टॉक है। और आप देख सकते हैं अभी जो सबसे पहली ट्रेड मैंने ली थी वो 1 जुलाई को ली थी। 1 जुलाई 2024 को 1000 क्वांटिटी 199 पे।
दूसरी ट्रेड 1 जुलाई को, तीसरी 1 जुलाई। अब ये राष्ट्रीय जो केमिकल फर्टिलाइजर ना RCF का स्टॉक है, ये 1 जुलाई को मैंने लिया था। और मैं दिखाता हूँ आपको मैंने सेल कब किया है। ये मैंने इसको सेल किया है जी CFR, मुझे तो लगता है मैंने उसी दिन सेल कर दिया था। मैं फिर भी आपको देख के बताता हूँ। तो मैंने 1 जुलाई को जो है 2 स्टॉक लिए थे, और मैंने RCF को एग्ज़िट किया है। ये ट्रेड इतने इसलिए दिखाता है क्योंकि मैं मार्केट बेस पे ही ट्रेड करता हूँ। मैं मार्केट के उस पर मतलब ऑर्डर लगाता हूँ, तो जिस भी मार्केट रेट पे मुझे मिलता है तो जाके इतने ऑर्डर शो करता है। लेकिन ये एक ही बारी में ऑर्डर किए हुए स्टॉक्स हैं। तो RCF देखिए, ये मैंने सेल किया क्वांटिटी 8 जुलाई को, 1 जुलाई को लिया, 8 जुलाई को इसको सेल कर दिया। तो आप देख सकते हो मैंने इसको रखा है सिर्फ 7 दिन, ठीक है जी। और दूसरा स्टॉक मैंने लिया है 1 जुलाई को दीपक नाइट्रेट का, और 1 जुलाई को ही मैंने इसको सेल कर दिया। मैं इन्वेस्टिंग में लेता हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेड नहीं करता। अशोका बिल्डकॉन मैंने लिया है 1 जुलाई को, इसको मैंने सेल कर दिया है 3 जुलाई को। इसमें भी मैंने प्रॉफिट लिया है, प्रॉफिट लेके निकला हूँ मैं इसमें से। और मेरा टारगेट रहता है 10% का, 10% प्लस होता है तो मैं निकल जाता हूँ। अगर मुझे एक दिन में 6-7% का होता है तो मैं एक दिन में निकल जाता हूँ। तो आगे आ गया जी, BPCL का स्टॉक मैंने लिया था, ये मैंने लिया है उसके बाद 4 जुलाई को। और BPCL में निकला मैं 5 जुलाई को, यानी एक दिन बाद मैं निकल गया इससे। तो आप देख सकते हो स्टॉक सिलेक्शन जो मैंने किया है, जिसमें मैंने स्टॉक सिलेक्शन में मेहनत की है। जो स्टॉक मैंने चुने वो 1-2 दिन में 10-10% भाग गए हैं मेरे भाइयों। तो स्टॉक सिलेक्शन में आपको मेहनत करनी है, ना कि आपने बाद में बैठ के मेहनत करनी है। अब 8 जुलाई को मैंने कैस्ट्रॉल इंडिया का स्टॉक लिया है, उसके बाद फिर RCF का लिया था। RCF का मैंने बेच चुका हूँ, दोबारा फिर मैंने बेच दिया इसको। नहीं, इसके बाद मैंने दोबारा दूसरे ट्रेड में लिया था वो। फिर मैंने कैम्स का लिया है, कैम्स का मैं बेच चुका हूँ 10% का प्रॉफिट लेके। ये देखिए कैम्स का मैंने लिया था 9 जुलाई को लिया था, 10 जुलाई को मैंने वो बेच दिया एक दिन में। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि मैंने कैसे लिया। अब जो भी है आप यहाँ से आप वो देख लिया आपने। अब देख लीजिए RCF में मैंने कमाए 12,000 रुपये, दीपक नाइट्रेट में मैंने कमाए 9,000 रुपये में। एक ही दिन रखा था मैंने, सुबह लिया था और दोपहर को 1-1:30 बजे मैंने बेच दिया था। कैम्स को मैंने रखा है 2 दिन, 2 दिन में मैंने 25,000 कमाए हैं। भानुशाली रखा है मैंने 1 दिन, मैंने आज लिया कल बेचा है, उसमें मैंने कमाए हैं 28,900 रुपये, तकरीबन 29,000 रुपये। अशोका बिल्डकॉन मैंने लिया था, वो मैंने मतलब वो बढ़ रहा था स्टॉक, वो मैंने बेचा नहीं था। वो मेरा एक्चुअली किसी कारण से वो जो डीमेट अकाउंट में नहीं आ पाया, कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, वो मुझे वो ट्रेड 5,000 पे वो कैंसिल करनी पड़ी। प्रॉफिट में मैं निकल गया वहाँ से। जबकि उसके बाद मैंने दूसरे अकाउंट में यही जो स्टॉक्स है वो अभी भी लेके रखा हुआ है, और वो स्टॉक मुझे कल 26,000 का प्रॉफिट दे रहा था। मैंने वो अभी निकाला नहीं है, वो मेरे पास ही है। तो ये हो गया। अब मैं आपको अपना दूसरा अकाउंट भी चेक कराता हूँ। मेरा दूसरा अकाउंट है, इसी में ही मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरा अकाउंट है, और ठीक है जी, ये है मेरा दूसरा अकाउंट। इसकी रिपोर्ट्स पे आते हैं। प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट, इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। मैं इसको सिर्फ आपको 30 डेज़ का प्रॉफिट लॉस शो करूँगा। इसमें मेरे अकाउंट में थे 3 लाख समथिंग। उस 3 लाख को मैंने 1,60,000 रुपये प्रॉफिट में बदला है। लास्ट के 30 डेज़ की स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 13/6/24 से 13/7/24 तक। अब आप इसमें 1,60,176 रुपये मैंने बनाए हैं। और अभी मेरा जो करंट प्रॉफिट चल रहा है उसमें भी मैं जो है, कल मैं 26,000 प्रॉफिट में था, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन अभी नहीं काटी है क्योंकि उससे मैं 60 से 70,000 रुपये लेके एग्जिट करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहे तो मैं उसका प्रॉफिट भी आपको निकाल के मतलब जिस टाइम मैं एग्जिट करूँगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि मैंने स्टॉक से इतने पैसे कमाए हैं। तो आप देख सकते हो मैंने थॉमस कुक से 36,000 रुपये, और ये भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये 30 दिन का नहीं है। अगर मैं आपको 7 डेज़ का भी दिखाऊंगा
तो 7 डेज़ में मेरे 26,000 हैं जो मैंने लास्ट के 7 दिन में निकाले हैं, ठीक है। और अभी कस्टम डेट्स में आते हैं। कस्टम डेट्स में मैं लगाता हूँ 1 जुलाई से। 1 जुलाई से करते हैं हम उनको, 1 जुलाई से नहीं 15 जून से करते हैं एक्चुअली इसमें, ताकि पूरे मंथ का आए। तो 15 जून से लेकर 13 जुलाई, अभी एक मंथ पूरा नहीं हुआ है भाई, 15 से 15 तक है। तो इसके अंदर ही मैंने 1,58,460 रुपये कमाए हैं। ये सेम RCF का मैंने देखो वहाँ बेचा था, वो एक दिन में लेके बेच दिया था, वो दोबारा डाउन आया, मैंने RCF का यहाँ लिया और इसमें मैंने 38,775 रुपये कमाए हैं। HDFC में मैंने 49,541 रुपये कमाए हैं। तो आप सब देख सकते हो। तो ये थी भाई मेरी जो स्टॉक्स का जितना भी है अभी मेरा, फ़िलहाल मैंने पोर्टफोलियो प्रॉफिट लॉस अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो इस इंस्टाग्राम आईडी से मेरे बाबा वेल्दी स्टॉक से आप जुड़ सकें और इसका बेनिफिट आप उठा सकें। अभी मैं आपके सिर्फ यह है कि आप अपना घर चला सकें, आप अच्छी अर्निंग कर सकें। अभी सिर्फ मेरा मोटिव यही है कि मैंने कमाए हैं, आप भी अच्छा कमाओ, अपना घर परिवार दो, सिर्फ दुआएं दो मुझे। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो मैं भविष्य में आपको स्टॉक्स सिलेक्शन भी बताऊंगा, वो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करनी है वो भी बताऊंगा, और कैसे आप जो 1, 2 या 3 दिन में 10% जाने वाले स्टॉक्स आपको मैं बताऊंगा। अगर आपके पास मतलब जो मेन जो राशि है या जो आपके पास पैसे हैं वो कम है आपके अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो मैं आपको एक मतलब ऐसी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जिससे आप मतलब 1 लाख यूज़ करके अपने प्रॉफिट को 2 से 3 गुना 4 गुना कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। मैंने 2 लाख को 15 दिनों में, या 12 दिन हुए अभी, 12 दिनों में 2,80,000 रुपये बनाया, वो मैंने आपको दिखाया है। वो उसका मैं आपको, अगर आप मेरे से मांगोगे तो मैं आपका प्रूफ भी दे दूंगा कि इसमें मैंने 2 लाख से ही ट्रेड किया है। और अगर आप मेरे दूसरे अकाउंट की स्टेटमेंट मांगोगी, उसमें मैंने 3.5 लाख थे, 3.5 लाख से मैंने ट्रेड करके उसमें 1.60 का प्रॉफिट जनरेट किया। अभी उसमें 5 लाख के करीब हैं मेरे पास, 497 के करीब हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन वो मेरा मोटिव यार अपनी वो नहीं करना है कि मैं आपको बताऊँ मेरे पास क्या है, कोई प्रूफ देना नहीं है। अगर आपका मन करता है तो आप इससे जुड़े, नहीं जो जुड़ेगा वो फ़ायदा पक्का उठाएगा, जो नहीं जुड़ेगा वो जैसे चल रहा है वो तो चलेगा ही। धन्यवाद भाइयों, बाबा वेल्दी स्टॉक्स में अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं, राम राम।